साल बीत गया, देकर हारते रहे हो। एक बार दो हारने के लिए, अगले इलेक्शन में तुमसे दुनिया वोट मांगेगी तुझको जिताने के लिए, लेकिन यह रास्ता कठिन है, चलना पड़ेगा। एक नाव लेकर के आया तो कितने लोग उस पर सवार होने को बेचैन थे। तुम जिस दिन अपनी लॉरी खड़ा कर दोगे ना, उस दिन सब अपनी गाड़ी समेत लोड होने को तैयार हो जाएंगे। के इलाके के किसी भी धर्म की, मजहब की, बिरादरी की बेटी अगर सुनसान वीराने जगह पर अकेले हो और उसकी इज्जत और आबरू को खतरा लगे, उस वक्त तुम अपने आप को मुस्तफा का गुलाम और उम्मत समझकर खड़ा हो जाना और अपनी जान सटाकर उस बेटी की आबरू बचा लेना, ताकि दुनिया के कुफ्र का वो जालिम भी बोलने पर मजबूर हो जाए। गैरों के किसी और के मोहल्ले में बेटियां महफूज रहे ना रहे, मुसलमान का बेटा जहां होगा, किसी भी मजहब की बेटी की आबरू पर कोई धब्बा नहीं लगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, हुजूर गाज़ी मिल्लत, उलमाए अहले सुन्नत। जिस पैगंबर ने पूरी दुनिया की बेटियों की आबरू वापस किया हो, आज उस मुस्तफा की उम्मत की बेटियों की आबरू दाव पे लगी है। और आबरू जो दाव पे लगी है, दाव पर चढ़ाने वाला महेश नहीं है, सुरेश नहीं है, अवधेश नहीं है, बल्कि फातिमा की इज्जत को बर्बाद करने वाला अब्दुल्ला नाम तेरा है, अब्दुल रहमान नाम तेरा है, अब्दुल करीम नाम तेरा है, और उसमें भी तुम मुंह छेंट रहे हो। मरो, चिल्ला क्यों रहे हो? मरो, चीख क्यों रहे हो कि जालिम हुकूमत मुसल्लत हो? चीख क्यों रहे? हाँ, फख्र के साथ तेरा बलियाबी पार्लियामेंट से लेकर और अपनी सत्ता के खिलाफ दो हाथ करते रहा है और सजा भी भुगतते रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं छोड़ दूंगा। हमें इसकी परवाह नहीं कि हमें क्या मिला है। अल्लाह ने जीने के लिए इतनी बड़ी फौज दी है कि जिस रास्ते से गुजरो, किसी मिनिस्टर के बच्चे हाथ नहीं चूमते, लेकिन बलियाबी को गले से लगाकर फख्र करते हैं। इससे बड़ी दौलत क्या है? इसलिए जब तक सांस बाकी है लड़ते रहूंगा, नतीजा हमको थोड़ी देखना। हाँ, एक बात अर्ज कर दूं, चूंकि फोकट में इस्लाम मिल गया है तो दर्द कहां होगा? मुफ्त में इस्लाम मिल गया है तो दर्द कहां होगा? एक बादशाह ने अपने बेटे को देखा कि अब बेटा बड़ा हो गया हजरत, तो बादशाह ने अपने बेटे से कहा, बेटे अब तुम बालिग हो गए हो, बड़े हो गए हो, कब तक बाप की कमाई खाओगे? अब कुछ करो। जहन हाजिर कर, क्या कहा? अब कुछ करो। बेटा सोचा कि बादशाह का बेटा हूं मैं, मुझको करने की जरूरत क्या है? मौलाना को बोल दीजिए मोबाइल बाद में चला लेगा, मोबाइल बाद में चला लेगा। जैसे ही बादशाह का फरमान जारी हुआ कि जाओ कल 5 रुपये कमा कर लाओ, क्या कहा? तो बेटे को क्या मतलब कि हमको मजदूरी करनी है? सोचा अम्मी सलामत है, पहुंच जाओ। बाप का बेटा पहुंचा मां के पास और कहने लगा, अम्मी तुम ही बताओ
बादशाह का बेटा मजदूरी करेगा? अम्मी आपको अच्छा लगेगा मैं मजदूर की तरफ बोझ उठाऊं सर पे? आपको अच्छा लगेगा? मां ने कहा बेटे बादशाह का हुक्म है, लेकिन इसकी परवाह मत कर, तेरी मां भी जिंदा है। ले 5 रुपये बाप को दे देना। शाम को बेटा 5 रुपया लेकर पहुंचा। बाप देखा, मुस्कुराया, बोला ला दिए? कहा हाँ अब्बू ला दिया। कहा ले जा कुएं में डाल दे। कुएं में फेंक दिया। दूसरे दिन फिर मां 5 रुपये, कहा ले जा फेंक दे कुएं में। एक रोज मां हाथ खड़ा कर ली, बेटे अब नहीं। तो मां के बाद जो सबसे ज्यादा कमजोर नस होती है वो फूफू। फूफू भतीजों के लिए बड़ी कमजोर नस है। वो अपने बेटे से मोहब्बत करे न करे, लेकिन भाई के बेटे से बहुत मोहब्बत करती है। पहुंच गया फूफू के पास। फूफू बोली घबरा क्यों गया है? अभी तेरी फूफू जिंदा है बेटा। लेकर पहुंचा 5 रुपया। बाप ने कहा ले जा, इसे भी कुएं में डाल दे। बेटे ने डाल दिया। एक रोज फूफू ने भी हाथ खड़ा कर दिया, भतीजे अब मजबूर हूं, अब क्या करें। पहुंच गया स्टेशन पर। खूबसूरत चेहरा, चौड़ी पेशानी, खूबरू, देख करके कोई गठरी देने को तैयार नहीं। सूरज डूबने वाला। अचानक देखा कि एक मुसाफिर उतरा है। करीब गया, बोला साहब आप मुझको जो देना होगा दे देना। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, मैं तुम्हारा सामान पहुंचा देता हूं। मजबूत नहीं बल्कि बहुत वजनी बॉक्स, ब्रीफकेस सब लादा सर पे चला। जिंदगी में पहली बार बोझ उठाया है। सीढ़ियां चढ़कर जब बाहर निकला तो मिला 1 रुपया। 5 रुपये के बजाय लेकर बेटा पहुंचा 1 रुपया। बाप ने कहा बेटे आज तो तूने कमाल किया, ले जा इसे भी कुएं में डाल दे। बेटा खड़ा हो गया, बोला अब्बू इस 1 रुपये की कीमत आपको नहीं पता चलेगा। इस 1 रुपये का दर्द आपको नहीं मालूम होगा। जब मैं गठरी उठा करके सीढ़ियां चढ़ रहा था तो मेरी रीढ़ की हड्डियां फट रही थी, मेरी पिंडलियां जाम हो रही थी, पसीने में शराबोर था, पसीने में डूब चुका था। और आप इतनी आसानी से कह दिए ले जा कुएं में डाल दे। मेरे अजीज, अरे तुझे क्या पता कि मस्जिदों की अजमत बची कैसे? तुझे क्या पता कि आज नबूवत और रिसालत का डंका बज कैसे रहा? तुझे कहां दर्द का एहसास कि कुरान करीम के नुस्खे तेरे घरों तक पहुंचे कैसे? अगर इस दर्द को समझना है तो आ करबला में बताया जाएगा कि मस्जिदों के मीनारों की अजमत कैसे बची है, मुस्तफा के दीन की रिफात कैसे बची है, गुंबद खजरा का तकद्दुस कैसे बचा है, इस्लाम का निजाम कैसे बचा है, फर्ज की अहमियत कैसे बची है, ज़कात की अफादियत कैसे बची है, काबे का वकार कैसे बचा है। इसलिए कि ये वो बताएंगे जिन्होंने घराना लुटा करके मुस्तफा का दीन बचाया। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। दर्द उनसे पूछ, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इसलिए कि तुमको पाया हुआ इस्लाम मिला है, तुमको पाया हुआ दीन मिला है। अब इन हालात में जहां बेटियों की आबरू मेरी कौम के बेटों के हाथ दांव पर हो, मस्जिदों की आबरू मस्जिद बनाने वालों की
कि दांव पर हो, ऐसे माहौल में अपनी नस्लों को जिंदा रखना कितना मुश्किल काम है। इसलिए हम अपने उलमा से भी अपील करेंगे, जब कौम बची रहेगी तभी नजराना देने वाले लोग मिलेंगे, जब कौम बची रहेगी तभी हाथ चूमने वालों की भीड़ लगेगी, जब नस्लें बची रहेंगी तभी जिंदाबाद का कोई नारा लगाएगा, वरना लोग नहीं रहेंगे तो हम तन्हा रहकर क्या करेंगे। जब लोग नहीं रहेंगे तो मस्जिदें इतनी कुशादा रहकर क्या करेंगी। इसलिए मेरे अजीज, आज आपने इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस की कई निकात किया है, बिलाशुबह आप नात शरीफ सुनिए, इबादत है, लेकिन नात को नात की तरह सुनिए, नात को नात की तरह सुनिए। वाह वाह, जिक्र मुस्तफा का हो, आंखें अल्लाह अल्लाह, अश्क बहार न हो, तसव्वुर में तैबा हो और जाने की तमन्ना न हो, निगाहों में गुंबदे खजरा हो और दिल बेचैन न हो। इसलिए नात को नात की तरह से सुनिए। और माफ कीजिएगा, ये कड़वा सच है, मेरे स्टेजों पर भी पहले हम बदनाम थे कि सुन्नी लोग सिर्फ नात पढ़ते हैं, हम्द नहीं पढ़ते। अब तो यहां पहुंच गए हैं कि हम सिर्फ मनकबत पढ़ते हैं, नात नहीं, मुस्तफा की नात भी नहीं पढ़ते, सही है, मुस्तफा की नात भी नहीं पढ़ते। कहां चले गए हम? सही, सिर्फ इसलिए कि मरीजों की तिजोरियां खुलेगी और नोटों की गड्डियां फटेगी और नए नए नोट उड़ेंगे। तो याद रखिए, इसका अज्र दुनिया ही में ले चुके हैं, तो कल हस्सान के साथ जाने की तमन्ना क्यों करते हैं? हस्सान के साथ उठने की तमन्ना वो करे जिसके वजूद में हस्सान का तसव्वुरे इश्क भी हो नबी का, और जिसके वजूद में तसव्वुरे इश्क आया है नबी का, उसी में कोई बेदम वारसी बना है, कोई आसी गाजीपुरी बना है, हाय हाय, कोई उस्ताज़े ज़मन बना है, कोई इमामे इश्क व मोहब्बत बना है, और कोई मुहद्दिसे कछौछवी बना है। और जिसके तसव्वुर में तसव्वुरे इश्क मुस्तफा आया है, वही उसी में कोई मुजद्दिद अल्फसानी बना है, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, उसी में कोई ताजु शरिया बना है। और जब ये वजूद में ये रमक आ गया, तो इस रमक ने वजूद में कहीं अंधेरा नहीं रखा, बल्कि उजाले का आलम ये कि ताजु शरिया की जबान में जहां बानी अता कर दे। हाय हाय हाय, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, अब तो बोल दो, हाय हाय हाय, अरे बोल जहां दो, बानी अता बोल कर दो। दे, क्या कहा? जहां बानी अता कर जहां दे, बानी, हाय 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 हाय, अता कर दे, बोलेंगे तो 2 मिनट और बोल दूंगा। जहां बानी अता कर दे, तवज्जो चाहो, जहां बानी अता कर दे, हाय 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 हाय, हाय हाय, ये नहीं कहा बरेली अता कर दे, हाय 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 हाय, ये भी नहीं कहा हिंद अता कर दे। हाय 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 हाय, अब तो जहां यहाँ से बानी अता यहाँ कर से यहाँ से अब तो हुदूद और सरहद की बेड़ियां काट कर बाहर निकलो। ईमान वालों के लिए कोई सरहदें नहीं होती। अगर सरहद होती ईमान वालों के लिए, तो फलस्तीन में बच्चे चीखें और हमारी बेटियां और हमारे आंखों में आंसू ना आवे। ये नहीं होता, इसलिए कि इस्लाम सरहदों सीमा को ध्वस्त करके आगे बढ़ा। बोलो सही है कि गलत? सही है, जोर से बोलो। और मेरी माँ बहन आइयो, आज तुमको पर्दा में बड़ा बड़ी तकलीफ होती है। सुन मौलाना, एक जगह इत्तेफाक से मैं निकाह की महफिल में चला गया। उमूमन कम जाता, बदनाम हूं। ये हमारे गुफरान शाहीन बाबू हैं। और कमर रजा किधर गए? हाँ, कहीं गायब होंगे कि कहीं नाज शरीफ न पढ़ना पड़े।
जो लोग बहुत करीब है जानते हैं कि मैं जल्दी जाता नहीं। हाफिज नसीम ने तो बहुत करीब से देखा, यानी हर महीने में 20, 15, 30 कार्ड आता है और सीधे कहता हूं आ गया तो सुभान अल्लाह, नहीं आया तो कोई शिकायत नहीं। क्या गजब के लोग हैं साहब। एक बात पूछ लो मुसलमानों, नवाबगंज की मस्जिद हो या कहीं की, ईमान से बोलो, मुफ्ती अवैस साहब के मदरसे में नवाबगंज के नवाब लोग या गैर नवाब लोग या मजदूर पेशा किसान कोई भी हो चला जाए और मुफ्ती साहब दस्तरखान पर काजू, किशमिश, बादाम, अखरोट, पिस्ता, सेब, संतरा सब लगा दें और दस्तरखान पर ये सब रखने के बाद कहें बिस्मिल्लाह कीजिए, ये ज़कात के पैसे का काजू किशमिश है, ये फितरे के पैसे की बर्फी है, ये सदके के पैसे का सेब, संतरा, केला है, बिस्मिल्लाह शुरू कीजिए। जमीर जिंदा हो तो जवाब दो, खाओगे कि नहीं खाओगे? अरे बोलो ना। नहीं बोल रहे हो इसलिए डर लग रहा है, इसका मतलब खाओगे। खाओगे कि नहीं खाओगे? तो जोर से बोलने में क्या निकाह टूट रहा? अरे खाओगे कि नहीं खाओगे? क्यों? जो आप आगे आइए ना, आ जाइए। अरे आइए ना हजरत, तशरीफ लाइए। हमारे हजरत फरमा रहे हैं कि जो ज़कात और फितरा, सदका, खैरात खाने के मुस्तहक हैं वो खाएंगे, हम नहीं खाएंगे। जी सही है जी। अरे बोलो ना, झूठ बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो। बताओ कौन सी भारत की मस्जिद है रे जहां एक गरीब बेटी का बाप जुमा के दिन गमछा और चादर बिछाकर अपनी बेटी की शादी और निकाह के लिए ज़कात और फितरा नहीं मांगता? बताओ बताओ। मदरसे में ज़कात और फितरे के पैसे से चाय पिलाई जाए तो बोलोगे नहीं पीऊंगा, इसलिए कि मैं ज़कात देता हूं, खाता नहीं हूं, मैं फितरा देता हूं, खाता नहीं हूं। लेकिन कभी बारात जाने से पहले पूछा? क्या बात है, क्या कभी बात है। बारात जाने से पहले वाह, वाह, पूछा वाह 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 वाह। कि तुम जिस गरीब लड़की के दरवाजे बारात जा रहे हो, वाह 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 वाह। कहीं उसका बाप ज़कात और फितरा मांगकर तेरे लिए ठंडा बिरयानी और खाने का इंतजाम तो नहीं किया? बता, कभी पूछा? कभी पूछा? नहीं पूछा। काश या तो अहले सुन्नत का नारा लगाना बंद करो या मुस्तफा की सुन्नतों पर अमल करो, बदनाम मत करो। उलमाए कराम का बहुत जिम्मेदार स्टेज अभी मौजूद है। मुस्तफा की सुन्नत ये है कि लड़की वाले के दरवाजे लड़का वाला रिश्ता मांगने आवे, क्या करे? किसके यहां? किसके यहां?
लड़की वाले के यहां लड़का वाला रिश्ता मांगने आए। हाय हाय, जब से मस्जिद नबवी का वो वाकया आया कान में बेचैनी हो गई। मेरे आका करीम की निगाहें नबूवत देख रही थी कि 1400 बरस बाद मेरी उम्मत में क्या होगा। देख रही थी निगाहें नबूवत। शहर मदीना, जगह मस्जिद नबवी, कौनैन के आका फरमाते, ए लोगों, मेरी बेटी फातिमा का मंसूब लेकर आओ। जबकि रसूल करीम जिसको हुक्म फरमा देते वही अपने बच्चों को गुलामी में देने के लिए दौड़ पड़ता। गौर से सुन, नारे वाली बहुत तकरीर सुन चुके, अब जरूरत वाली गुफ्तगू सुन। जैसे ही मस्जिद नबवी में आका करीम ने ऐलान फरमाया, लोगों मेरी फातिमा की मंसूब लेकर आओ, मदीने के बड़े बड़े उमरा, रऊसा, बड़े बड़े ताजिरों और सरमायादारों के बेटे सर पीट पीट कर ये तमन्ना कर रहे थे, काश मुझको आका करीम कबूल फरमा लेते, काश मेरी रिसाई हो जाती वहां। लेकिन उसी मस्जिद नबवी के कोने में मौला अली शेर खुदा हिचकियां ले रहे, सिसकियां ले रहे। अचानक सैयदना अबू बकर सिद्दीक आ गए और आने के बाद फरमाते, ए अली, बच्चों की तरफ फूट फूट कर रोता हुआ इससे पहले मैंने तुझे कभी नहीं देखा था। आज इतनी सिसकियां लेकर क्यों रो रहे हो? कोई दर्द, कोई तकलीफ? मौला अली शेर खुदा कहते कि ये अबू बकर, आज अली अपने मुकद्दर पे आंसू गिरा रहा है। काश मेरे पास रहने को एक अच्छा मकान होता, काश मेरे घर खाने का कुछ साजो सामान बिस्तर होता। मैंने तो पूरी जिंदगी मिट्टी को बिस्तर बनाया, तब कौन है इनके आका ने या अबा तुराब कहकर अली को पुकारा। हमने पूरी जिंदगी अपने बाहों को तकिया बनाया, आज रसूल करीम ने अपनी फातिमा की का मंसूब मांगा है। अली इसलिए रो रहा है कि काश अली के पास एक अच्छा सा घर होता, कुछ चीजें होती तो मैं पहुंच जाता। अभी गुफ्तगू हो रही थी कि सैयदना अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम भी आ गए, सैयदना उस्मान गनी भी आ गए। और जब तीनों इकट्ठा हो गए तो तीनों ने हाथ पकड़ा और पकड़कर कहा, ए अली, रोते क्यों हो? वो तो सखी हैं। अब तो बोल दो सुभान अल्लाह। अरे अब तो बोल दो, अरे जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ऐसा सखी तो जमीन पर रब ने दूसरा बनाया ही नहीं, जो अपने दुश्मन को माफ भी कर दे और अपनी दुश्मन की तलवार। वाह 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 वाह। ऐसा सखी आसमान ने देखा ही नहीं। चलो चलो, अब आगे आगे सैयदना अबू बकर सिद्दीक, उनके पीछे फारूक आजम, उनके पीछे उस्मान गनी और तीनों के पीछे मौला अली। तीनों के पीछे मौला अली। ए बाबू बैठ जाओ प्लीज। तीनों के पीछे मौला अली। चारों जब एक साथ हाजिरे बारगाहे रिसालत माब हुए तो सलाम अर्ज करने के बाद चारों चुप।
एक तरफ सैयदना अबू बकर, दूसरी तरफ सैयदना फारूक आजम, तीसरी तरफ सैयदना उस्मान गनी, सबके पीछे निगाहें नीची किए शर्मो हया का पुतला बने मौला अली। आकाए रहमत फरमाते, ए अबू बकर बोलो ना, कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? अल्लाह अकबर। ए अबू बकर बोलो ना, कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? कुछ बोल क्यों नहीं रहे? लेकिन गैरत जबान खोलने नहीं देती। बोले तो कैसे बोले, जबान खोले तो कैसे खोले? आकाए करम फरमाते, ए उमर तुम तो कुछ बोलो। ये भी खामोश। क्या बात है उस्मान, कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा? उस्मान गनी भी हया का पुतला बने। अचानक होंठे मुस्तफा पर एक हल्की मुस्कुराहट आई और आकाए रहमत फरमाते, ए अबू बकर जो तुम लोग अपने दिल में छुपा कर लाए हो, जिब्रील थोड़ी देर पहले बताकर चले गए। वाह 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 वाह। अब तो बोल वाह, वाह, यार, वाह, अब तो वाह, बोल वाह, यार, तवज्जो सुभान करो। अल्लाह। वाह 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 वाह। क्या अब बात तो है। बोल। वाह 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 वाह। थोड़ी देर पहले जिब्रील बता गए हैं, और यही तक नहीं बल्कि मेरी बेटी फातिमा का मंसूब रब ने अली से मुकम्मल फरमा दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब इसको यही रोक लो। महरे फातिमी की बात खूब होती, लेकिन जहेजे फातिमी पर गुफ्तगू कोई नहीं करता। महरे फातिमी हर बेटे के बाप को याद है, लेकिन जहेजे फातिमी किसी बेटे के बाप को याद नहीं। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के कहूंगा कि आप अपनी नस्लों को बचाने के लिए खुद तैयार हो, खुद तैयार हो। अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद देखकर बेपनाह मुसर्रत हुई है, और ये तो तय है तेरे बलियावी ने जब जब बोला है तब तब हंगामा हुआ। इसलिए मैं 2 महीने से बोला ही नहीं कि पहले सब बोल के थक जाएं तब हम बोलेंगे, और अब बकरीद के बाद से फिर शुरू होंगे तो देखते हैं कौन है माइकलाल जो अब चुप कराएगा। इसलिए कि वो बोली सिर्फ तन्हा नहीं होगी, मेरी कौम के हर जवान की वही बोली होगी, मस्जिद के हर इमाम की वही बोली होगी इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। हम तो अपने उलमा से कहते हैं, हजरत लोग बता दीजिए किस मिनिस्टर के लिए वगलदान लेकर कोई दौड़ता है? किस चीफ मिनिस्टर की चप्पल और जूती सीधी करने के लिए कोई ऑफिसर दौड़ता है? लेकिन क्या मेरे नौजवान अपने आलिमों से कितनी मोहब्बत करते साहब, कि अगर मेरी जमात का कोई बाअमल आलिम, अभी बाबू हुजूर तशरीफ लाएंगे, अगर वो उतरना चाहे चरपाई से तो 10 लड़का ही नहीं उलमा कोशिश करते हैं कि मैं आले रसूल की चप्पल सीधी कर। सुभान अल्लाह। बोलो सही है कि गलत? मैं तो कभी कभी फूट फूट कर रोने लगता। मेरे अल्लाह, कितना भरोसा किया है मेरे बच्चों ने अपने आलिमों पर, कितना एतमाद किया है मेरी कौम ने अपने आलिमों पर। मालूम हो जाए कि मदरसे में खाने के लिए शाम को चावल नहीं है, तो मेरी कौम की बेटियां अपने बेटों का, अपने बच्चों का खाना कम कर देती। बेटे आज 2 लुकमा कम खा लो, रसूलुल्लाह के मेहमान के लिए खाना नहीं था, चावल भेज दी हूं। हमारे बच्चे कभी शिकवा नहीं करते।
एहसास नहीं करते कि मैं आधा पेट क्यों खाऊं। आज भी मेरी कौम के बच्चों की दुकान पर बहनी हुई हो ना भी हो, जेब में पैसा हो ना हो, लेकिन अगर किसी आलिम पर नजर पड़ जाती है तो मेरी कौम का बच्चा चाहता है कि मैं अपने आलिम को कम से कम एक चाय तो पिला दूं, एक बिस्किट तो खिला दूं। ये मोहब्बत दूसरी कम्युनिटी में नहीं मिलेगी। और अगर इस मोहब्बत की कदर नहीं करेंगे तो याद रखें, मजदूर बनाना लोग पसंद कर लेंगे, अपने बेटों को आलिम बनाना पसंद नहीं करेंगे। अगर इसको हमने बचा लिया तो कोई अपने बेटे को इंजीनियर बनावे ना बनावे, लेकिन आलिम बनाने पर फख्र महसूस करेगा। वाह 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 वाह। यह हमारे आपके बस का। हम अपने अखलाक से अपने अजीजों को जिगर का टुकड़ा बना सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, तेरा बलियावी सीना ठोक के बोलता है, मेरी मस्जिदों के मीनारे देखकर सीना पीटने वालों, हमने हुकूमत के खजानों से मस्जिदों की तामीर नहीं की है, हमने हुकूमत के सिक्कों से मस्जिदों का मीनारा नहीं बनाया है, हमने लूटी हुई जमीन पर रब का सजदा नहीं किया है, हमने हड़पी हुई जमीन पर मस्जिदें नहीं तामीर की है, अपने खूने जिगर की कमाई से मस्जिदें हमने बनाई है। बोलो सही है कि गलत? जोर से बोलो, जोर से बोलो। तो मस्जिद तो बन गई, ईदगाह बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए? अरे बोल ना, जोर से बोलो ना। कोई एक अल्लाह का बंदा है जो 1000 ईंट दे दे ईदगाह के लिए? कोई है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे क्या नाम है? रिसालत। हजरत मौलाना अख्तर रजा रजवी ने नवाबगंज के ईदगाह के लिए सबसे पहले 1000 ईंट का ऐलान किया है। सुभान अल्लाह। अब तो बोल दो। अरे बोल यार, डरता क्यों? बोल। कोई दूसरा अल्लाह का बंदा है जो अपनी माँ बाप की तरफ से 1000 ईंट और दे दे? आई सुभान अल्लाह, आए माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक बार मेरे साथ नारा लगा दो, इलाके में कुफ्र को मालूम हो जाए मुस्तफा वाले बैठ गए हैं सर जोड़ के। हाँ हाँ हाँ। किसी का हाथ नीचे न रहे और किसी की आवाज कमजोर न निकले। न कल डरे हैं, न अब डर रहे, न आगे डरेंगे। जो लोग हमारा हिसाब लिए हैं 10 साल तक, अब सब मिलकर उनसे हिसाब लेंगे 5 साल तक। जो सबको घुमाए हैं 10 साल तक, अब वो कायदे से घूमेंगे सबके दरवाजे 5 साल तक। बात समझे कि नहीं समझे? इसलिए डरो मत। एक बार वोट दो अपनी आबादी गिनवाने के लिए, जीत हार मत सोचो। कोई जरूरी नहीं कि हम जीतने के लिए, अरे 75 साल बीत गया देकर हारते रहे हो। एक बार दो हारने के लिए। अगले इलेक्शन में तुमसे दुनिया वोट मांगेगी तुझको जिताने के लिए, लेकिन यह रास्ता कठिन है, चलना पड़ेगा। एक नाव लेकर के आया तो कितने लोग उस पर सवार होने को बेचैन थे। तुम जिस दिन अपनी लॉरी खड़ा कर दोगे ना, उस दिन सब अपनी गाड़ी समेत लोड होने को तैयार हो जाएंगे। इसलिए कि मुझको मालूम है किस नस में कितना खून है और कौन सा खून कहां गिरेगा। यह बलियावी को समझाना नहीं। हाँ, थोड़ा परेशान करता है व्हाट्सएपिया मौलवी जो सियासत की हिज्जे नहीं जानता हजरत, लेकिन
इतना लंबा लंबा मजमून लिखता है, यानी पढ़ते पढ़ते आदमी परेशान हो जाता है कि ये कहना क्या चाहता है। नीचे तक आके नहीं, आखिर में एक बात मुफ्ती साहब समझ में आती है, नीचे में लिखता है ये बिक गए हैं। अच्छा, ये लिखने के लिए आप कितने में बिके हो? जाब बलियावी एमपी रहा, 6 साल एमएलसी रहा, बना दिया है इदारी शरिया की बिल्डिंग। क्या बेशक बेशक, कोई शक नहीं है हजरत, इसमें कोई शक नहीं है, अल्लाह, इसमें कोई शक नहीं है। जरा दोनों हाथों को उठाइए बुलंद आवाज से, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हुजूर गाज़ी मिल्लत, इदारे शरिया। सुभान अल्लाह। कल तक पटना पे पहुंचने के बाद अहले सुन्नत को यतीमी का एहसास होता था। सही सही है। अब रईसुल कलम सेमिनार हॉल में पहुंचने के बाद लगता है हम यतीम नहीं है, हमारी भी कोई औकात है। आओ, आपका नाम बाबू? जनाब मोहम्मद ज़काउल्लाह अंसारी साहब ने, आए हाय हाय, हर दौर में अंसार ने इस्लाम की मदद की है। अब तो बोल दो, अरे डरता क्यों है यार? ज़काउल्लाह अंसारी साहब ने 1000। मौलाना आपका नाम? क्या बात है, तीनों जनाब हाफिज इरफान रजा साहब ने 1000 ईंट। आप भी कुछ बोल रहे थे? 1 2 3। कोई एक ऐसा है जो सैयदना मौला अली के नाम पर देकर 4 बाजू खड़ा कर दे? कोई एक अल्लाह का बंदा जो 1000 वाह वाह वाह, नारे तकबीर। 2 खड़ा हो गया। आजा नारे आजा, जल्दी वाह। आगे, जल्दी आगे, आगे आगे। वाह वाह वाह। अब तो स्टेज वाले धीरे से बोल दें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात रही, वो बाद में, वो बाद में, अरे भैया वो बाद में। 1000 ईंट के नाम बताओ जी। जनाब अब्दुल सुबहान बाबू, कहां मकान है? आपका नाम क्या है? जनाब मोहम्मद गुलाब बाबू अपने वालिद मरहूम अब्दुल सुबहान साहब की तरफ से ईदगाह के लिए 1000 ईंट दिए। मेरे अल्लाह उस मरहूम को करवट करवट जन्नत अता फरमा। आमीन आमीन। हाँ, एक टेलर 1500 ईंट, एक टेलर कौन देंगे? वो सब देंगे इंशाअल्लाह। आप बोलो बाबू। 1000। देखो 1000 में और टेलर में फर्क है, इसलिए अमानत तो अमानत। 1000 लो, 2 मिल करके, 3 मिल करके, एक चमनी भट्टा से बात कर लो, वहीं पैसा आप दे दो, वो टेलर के हिसाब से उतनी ईंट भेज देगा, ताकि बोझ भी न बने, काम भी निकले। सुभान अल्लाह। नाम बताओ बाबू। जनाब मोहम्मद अरबाज, अरबाज बाबू ने 1000 ईंट ईदगाह के लिए दी। अल्लाह कबूल फरमाए। आमीन। कई हजार हो गए? 5000। नहीं नहीं नहीं, 1000। ठीक है ठीक है, 5000। कितने लोग हो गए? 5 लोग हुए सर। 5 लोग। कोई गरीब नवाज का कलंदर है जो ख्वाजा की छठी की मना दे 1000 ईंट देकर? कोई है ख्वाजा का कलंदर इसमें? ये वाह वाह। आ गया ख्वाजा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वारे मेरे ख्वाजा, लेटे हैं अजमेर में, जलवा है बिहार में।
क्या बात रही। वाह वाह। नाम बताओ। जनाब मोहम्मद मुख्तार अंसारी साहब अपने वालिद मरहूम की तरफ से अब्दुल बारी और सदरुन निसा मरहुमा की तरफ से 1000 ईंट दी। सुभान अल्लाह। 7 हो गए। 1000 रुपया, 1000 रुपया, 1000, कोई बात नहीं। कोई एक अल्लाह का बंदा ऐसा है जो अपनी मां की तरफ से 500 रुपया दे दे? आ जा। कोई एक मां का बेटा है जो अपनी तरफ से 500 रुपया दे दे? सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मैंने मां के बेटों से अल्लाह के घर के लिए 500 रुपया मांगा। आए हाय, सुभान अल्लाह। क्या बात रही। इधर है, इधर है, इधर। जरूर इसको अम्मा पैसा दी होगी, जलसे में जा रहा, कुछ खा पी लेना। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह। आई सुभान अल्लाह। मैंने माँ के बेटों को आवाज दिया है। हाय हाय हाय। मैंने माँ के बेटों को आवाज दिया है। अगर लगता है कि माँ का दूध आपके जिस्म में कहीं भी बचा पड़ा है तो आपकी जेब में 100, 50, 200, 100 हो तो लेकर खड़ा हो जाओ, और अगर पैसा ना हो तो गिनकर माँ की तरफ से 11 कदम चल के आ जाओ, और ये सोच करके कि ए अल्लाह, तेरे घर की तामीर के लिए माँ के बेटों को आवाज दिया है। जिन बेटों के पास पैसा है वो तो देने जा रहे हैं, मेरे पास पैसा तो नहीं है लेकिन मैं देने वालों के पीछे पीछे जा रहा हूं। ऑनलाइन भी अगर आप देना चाहो तो दे सकते हो। मैंने माँ के बेटों को आवाज दिया है। जनाब मोहम्मद अमानत बाबू 1000। ऐ सुभान अल्लाह। रास्ते से कुर्सियां हटा दो, माँ के बेटे चल पड़े हैं। उठ जा मुसलमान, कुफ्र को बता दे कि हम जल्दी उठते नहीं हैं, और उठ गए तो फिर बैठते भी नहीं हैं। तकबीर। बता दो जमाने को कि जब माँ के नाम पर हम इतनी बड़ी